वेलकम इन आवर चैनल सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी। ये क्लास बायोलॉजी के लिए अत्यंत उपयोगी है। बायोलॉजी सब्जेक्ट से ह्यूमन बॉडी के इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हम इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और पूरे वीडियो लास्ट तक देखेंगे, तब आपको कुछ समझ में आएगी। और इसके एक एक पॉइंट्स को ज़रूरी नहीं है कि आप लिखेंगे, उतना आप जानते होंगे या अपने सिलेबस में पढ़ रहे होंगे। आपके सिलेबस से ही तैयार किया गया वीडियो क्लिप मैं लेकर आता हूं और उसे आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। ये सभी क्लासों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है और जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से और सारे भी क्वेश्चंस इनमें प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अब शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड का मात्रा कितना होता है। तो ब्लड का मात्रा एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर होता है, जो कि उसके वजन का 7% है, 7% है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ब्लड का रंग लाल रेड क्यों होता है। ब्लड का रंग लाल हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। ब्लड में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से उसका कलर लाल होता है। और हीमोग्लोबिन का गुड सोर्सेस है एप्पल। और पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के वजह से होता है। और मिल्क का रंग उजला केसीन नामक प्रोटीन की वजह से होता है। फिर चलते हैं और देखते हैं ब्लड का निर्माण हमारे शरीर के किस पार्ट में होता है। तो ब्लड का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। और ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम, सर्कुलेट करने का काम हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स करते हैं, आप सब जानते होंगे। हार्ट का काम है कि वह पंप करके पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाता है। और ये पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचने में 23 सेकेंड का समय लगता है। 23 सेकेंड में ब्लड हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। और हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स पंप करता है, मतलब धड़कता है। और 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य सांस कितने बार लेते हैं? 16 से 18 बार। 1 मिनट में आप 16 से 18 बार सांस लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। और ब्लड जो रेड बोन मैरो में बनता है, तो वह जमा कहाँ होता है? हमारे शरीर के एक पार्ट्स है एस्प्लीन, यानी प्लीहा। एस्प्लीन हिंदी में उसे प्लीहा कहते हैं। उसमें ब्लड जमा रहता है। उसे ब्लड बैंक के नामों से भी जानते हैं। और आरबीसी जो डेट करता है उसे ब्लड का कब्रगाह भी कहते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड जाके दूसरे ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आरबीसी 20 से 120 दिन के बाद वह डब्ल्यूबीसी में बदल जाता है। डब्ल्यूबीसी की आयु 4 दिन होती है। 4 दिन के बाद वह फिर प्लेटलेट्स बन जाता है। ये सारी घटनाएं आपको प्लीहा एस्प्लीन में ही होती रहती है। फिर एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितने होते हैं? तो 120/80, 120/80 एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर होना चाहिए। और रक्त का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4। और लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। लाल रक्त कण को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं, जिसकी आयु 20 से 120 दिन का होता है। और श्वेत रक्त कण को यानी डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं।
WBC की आयु 2 से 4 दिन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सर्वदाता रक्त समूह, मतलब यूनिवर्सल डोनर। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप वाले को कहते हैं। ब्लड ग्रुप है ओ, ए, बी, ए। इसमें है क्या कि ओ ग्रुप वाले जो हैं वह सबको डोनेट कर सकते हैं ब्लड, माने सबको दे सकते हैं। और यूनिवर्सल रिसिप्ट करने वाला, सबसे प्राप्त करने वाला ए बी है। ब्लड ग्रुप ए बी वाले को सभी ब्लड दे सकता है, वो सबसे ले सकता है। और ओ वाले को केवल ओ ही दे सकता है, बल्कि ओ चाहे तो सबको दे सकता है। ओ यूनिवर्सल डोनर है। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं शरीर का सबसे बड़ा अंग। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? स्किन है, त्वचा जिसे कहते हैं। स्किन शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होता है और बच्चों में जन्म के समय में 300 होते हैं, उसके बाद 208 होते हैं और एडल्ट होने के बाद 206 होते हैं। और मांसपेशियां यानी मसल्स की संख्या कितने हैं? 639। मानव शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। और शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में प्रत्येक दिन मूत्र यानी पेशाब कितना बनता है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर मूत्र प्रत्येक दिन मनुष्य के शरीर में बनता है। और मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? यूरिया के कारण। उसमें यूरिया पाया जाता है जिस वजह से वह वास देता है, मतलब महकता है। और मूत्र का पीएच मान 6 होता है, 6। और ब्लड का 7.4। और शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? तो शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 310 डिग्री केल्विन, 310 डिग्री केल्विन। तो फ़ारेनहाइट में 98.6, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 डिग्री सेल्सियस। केल्विन 310 केल्विन। और शरीर में ऊतकों का निर्माण, हमारे शरीर में जो भी टिश्यू का निर्माण होता है वह प्रोटीन के द्वारा होता है। सेल का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। दांत और हड्डियों की संरचना में आवश्यक तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस है। कैल्शियम एवं फास्फोरस से हम लोगों का दांत बनता है। और मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, ह्यूमन मस्तिष्क में, ब्रेन में, ऊपरी पार्ट खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है, 8। और मस्तिष्क का वजन, ह्यूमन ब्रेन का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम, 1350 टू 1400 ग्राम। 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक वजन है। 1350 ग्राम जेंट्स में और 1400 ग्राम लेडीज़ में वजन का, ब्रेन का वजन है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि थाई बोन है, जांग में पाया जाता है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो कि मिडिल ईयर में पाया जाता है, कान में। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, थाई बोन, जांग में, और सबसे छोटी स्टेपिज जो कि मिडिल ईयर में पाया जाता है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी को कहते हैं। जबड़े की हड्डी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। और शरीर में सबसे कठोर तत्व, शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है। एनामिल जो कि दांतों में पाया जाता है, शरीर का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। और मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% वाटर
हमारे बॉडी में पाया जाता है, 65 to 80% वाटर। इसीलिए हमें पर डे 8 to 10 ग्लास वाटर एवरीडे पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 65 से 80% मात्रा जल की है। भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। और लार में पाए जाने वाला एंजाइम, लार जो कि भोजन को डाइजेशन में मदद करता है, उस लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। और मनुष्य के शरीर के किसी भी पार्ट में कटने का, कोई भी चीज़ चुभने का, चोट लगने का एहसास हमारे मस्तिष्क में होता है, लेकिन वह मस्तिष्क हमारे शरीर के उस अंग से यह मैसेज किस चीज़ के द्वारा आता है ब्रेन तक? यह मैसेज देने वाले पार्ट्स का नाम है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा हमारे शरीर के किसी भी भाग में चोट लगना, कटना, इस सारे चीज़ों का मैसेज हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। और यह स्पाइनल कॉर्ड आपकी सुरक्षा मेन बोन करता है, जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन से पहले इसी स्पाइनल कॉर्ड को ब्लॉक करता है, जिस वजह से कि उसके शरीर में कहीं भी कटने की एहसास उस मनुष्य को नहीं हो पाता है। तो ये थे हमारे बायो के इम्पोर्टेंट टॉपिक, बॉडी पार्ट से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है और इससे आप लोगों का सिलेबस रिवाइज होता होगा। आप लोग बराबर इसे देखते रहें। इससे आपका जो भी चैप्टर हैं, इसमें कई चैप्टरों से लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो आपके बुक में है, और उसे आप पढ़कर भूल जाते हैं, लेकिन एक बार सुनने से, पुनः उसे देखने से आपको रिवाइज होगी। और अधिक से अधिक लोगों में वीडियो को शेयर करें। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, और साथ ही ताकि हमारे द्वारा बनाए गए कोई भी वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।